उठता। माता पिता को खुशी होती, बेटा इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये जुनून गेम्स से निकलकर ऐप्स की गहराइयों में उतरेगा। उसे यूट्यूब के कोडिंग हैक्स वीडियोस भाते। 5 मिनट में गेम अनलॉक या ऐप क्रैक बिना जेल ब्रेक जैसे टाइटल्स उसकी नींद उड़ा देते। पहले तो वो सिर्फ गेम चीट्स ट्राई करता, कॉइन्स बढ़ाना, लाइव्स अनलिमिटेड करना। फिर एक दिन रेडिट जैसे फोरम पर किसी ने लिखा, ये स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करो, ऐप के सीक्रेट्स देखो। आर्यन ने वैसा ही किया। स्क्रीन पर डेटा की लाइंस उभरी। उसे लगा वो मैजिशियन बन गया। कोडिंग उसके लिए जादू थी, क्रिएशन थी। वो रातें जागता, गिटहब और डिस्कॉर्ड पर घूमता, सोचता मैं प्रो कोडर बनूंगा। इंटरनेट उसके लिए अनंत खेल का मैदान था, लेकिन वो मैदान खतरनाक था। एक कोडिंग कम्युनिटी ग्रुप में मेंटर ने मैसेज किया, किड, ये एडवांस्ड स्क्रिप्ट ट्राई कर। तेरी उम्र में मैंने ऐसे लाखों ऐप्स क्रैक किए। आर्यन को पैसों की भूख नहीं, बस तारीफ चाहिए थी। सुपर जॉब ब्रो। वो मैसेजेस उसके लिए अवार्ड थे। वो स्क्रिप्ट्स कॉपी करता, बिना पढ़े, बिना टेस्ट किए। एक स्क्रिप्ट ऐप को मॉडिफाई कर देती, दूसरी बैकग्राउंड में डेटा भेजने लगती। उसे लगा ये क्रिएटिव प्रोग्रामिंग है, कोई गेम। वो कभी नहीं सोचा कि ये स्क्रिप्ट्स मलिशियस हैं। 9 साल की उम्र में फ्रॉड, प्राइवेसी ब्रेक या आईटी एक्ट सेक्शन 66 जैसे शब्द कौन समझता है। उसके लिए ये फन एक्सपेरिमेंट्स थे। ग्रुप वाले कहते, ये हमारा प्राइवेट टेस्ट सर्वर है, चिंता मत करो। आर्यन विश्वास कर लेता। उसके लैपटॉप पर स्क्रिप्ट्स का ढेर लग गया, कुछ गेम मॉड्स, कुछ ऐप टूल्स। वो लॉग्स चेक करता, 200 कनेक्शंस। गर्व से सीना चौड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर एक छोटी सी घंटी बजती, ये सब सही है ना? आर्यन को कभी सिखाया ही नहीं गया कि डिजिटल दुनिया में परमिशन सबसे बड़ा नियम है। स्कूल में साइबर सेफ्टी का एक लेक्चर भी नहीं। माता पिता व्यस्त, पापा ओवरटाइम, माँ घर संभालती। इंटरनेट उसका एकमात्र गुरु बन गया। ग्रुप वाले एथिकल हैकिंग का नाम लेते, लेकिन कोड देते जो डेटा चुराता। बच्चे का दिमाग सरल था, फर्क पकड़ ही नहीं पाया। वो सोचता, अगर सब कर रहे हैं तो गलत क्या? एक रात ग्रुप चैट में स्क्रीनशॉट आया, इस डेटा से 1 लाख कमाए। फोटोज, चैट्स सब बिक गए। आर्यन ने क्वेरी किया, लेकिन ये लोगों का निजी डेटा तो है। जवाब, इंटरनेट पर सब पब्लिक है किड। पहली बार उसका दिल बैठा। वो फोन बंद कर बिस्तर पर लेटा, लेकिन आंखें न लगी। सुबह उठा तो स्क्रिप्ट डिलीट करने की सोची, लेकिन डर गया। ग्रुप वाले कहते, तेरा आईपी ट्रैक है, भागना मत। अपराध बोध ने उसे खा लिया। जब साइबर टीम अमित दुबे घर पहुंची, आर्यन टूटकर बिखर गया। बेटा, क्यों किया ये सब? अमित ने पूछा। सिसकते हुए बोला, अंकल, बस कोडिंग सीख रहा था। ग्रुप ने स्क्रिप्ट्स दी, कॉपी की। मुझे पता ही नहीं था कि ये फ्रॉड है, गैर कानूनी है। अमित ने कंधे पर हाथ रखा। तुम क्रिमिनल नहीं, शिकार हो। इंटरनेट ने यूज किया, लेकिन अब सीखो। माँ की गोद में रोते हुए आर्यन ने कबूल किया। माँ, मैंने सोचा क्रिएटिव हो रहा हूँ। परिवार सदमे में डूबा। पिता ने कहा, बेटा, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन बिना समझे जहर मत पी। कोर्ट में जज ने नोटिस लिया, इरादा अपराधी नहीं। काउंसलिंग और कम्युनिटी सर्विस। आर्यन को एथिकल कोडिंग वर्कशॉप्स में भेजा गया। वहां पहली बार जाना, कोडिंग शक्ति है, लेकिन एथिक्स के बिना हथियार। उठता। माता पिता को खुशी होती, बेटा इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये जुनून गेम्स से निकलकर ऐप्स की गहराइयों में उतरेगा। उसे यूट्यूब के कोडिंग हैक्स वीडियोस भाते। 5 मिनट में गेम अनलॉक या ऐप क्रैक बिना जेल ब्रेक जैसे टाइटल्स उसकी नींद उड़ा देते। पहले तो वो सिर्फ गेम चीट्स ट्राई करता, कॉइन्स बढ़ाना, लाइव्स अनलिमिटेड करना। फिर एक दिन रेडिट जैसे फोरम पर किसी ने लिखा, ये स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करो, ऐप के सीक्रेट्स देखो। आर्यन ने वैसा ही किया। स्क्रीन पर डेटा की लाइंस उभरी। उसे लगा वो मैजिशियन बन गया। कोडिंग उसके लिए जादू थी, क्रिएशन थी। वो रातें जागता, गिटहब और डिस्कॉर्ड पर घूमता, सोचता मैं प्रो कोडर बनूंगा। इंटरनेट के जहरीले जाल, गलत स्क्रिप्ट्स का लालच। इंटरनेट उसके लिए अनंत खेल का मैदान था, लेकिन वो मैदान खतरनाक था। एक कोडिंग कम्युनिटी ग्रुप में मेंटर ने मैसेज किया, किड, ये एडवांस्ड स्क्रिप्ट ट्राई कर। तेरी उम्र में मैंने ऐसे लाखों ऐप्स क्रैक किए। आर्यन को पैसों की भूख नहीं, बस तारीफ चाहिए थी। सुपर जॉब ब्रो। वो मैसेजेस उसके लिए अवार्ड थे। वो स्क्रिप्ट्स कॉपी करता, बिना पढ़े, बिना टेस्ट किए। एक स्क्रिप्ट ऐप को मॉडिफाई कर देती, दूसरी बैकग्राउंड में डेटा भेजने लगती। उसे लगा ये क्रिएटिव प्रोग्रामिंग है,
कोई गेम। वो कभी नहीं सोचा कि ये स्क्रिप्ट्स मलिशियस हैं। 9 साल की उम्र में फ्रॉड, प्राइवेसी ब्रेक या आईटी एक्ट सेक्शन 66 जैसे शब्द कौन समझता है। उसके लिए ये फन एक्सपेरिमेंट्स थे। ग्रुप वाले कहते, ये हमारा प्राइवेट टेस्ट सर्वर है, चिंता मत करो। आर्यन विश्वास कर लेता। उसके लैपटॉप पर स्क्रिप्ट्स का ढेर लग गया, कुछ गेम मॉड्स, कुछ ऐप टूल्स। वो लॉग्स चेक करता, 200 कनेक्शंस। गर्व से सीना चौड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर एक छोटी सी घंटी बजती। ये सब सही है ना? समझदारी का अभाव, मासूमियत की सबसे बड़ी कमजोरी। आर्यन को कभी सिखाया ही नहीं गया कि डिजिटल दुनिया में परमिशन सबसे बड़ा नियम है। स्कूल में साइबर सेफ्टी का एक लेक्चर भी नहीं। माता पिता व्यस्त, पापा ओवरटाइम, माँ घर संभालती। इंटरनेट उसका एकमात्र गुरु बन गया। ग्रुप वाले एथिकल हैकिंग का नाम लेते, लेकिन कोड देते जो डेटा चुराता। बच्चे का दिमाग सरल था, फर्क पकड़ ही नहीं पाया। वो सोचता, अगर सब कर रहे हैं तो गलत क्या। एक रात ग्रुप चैट में स्क्रीनशॉट आया, इस डेटा से 1 लाख कमाए। फोटोज, चैट्स सब बिक गए। आर्यन ने क्वेरी किया, लेकिन ये लोगों का निजी डेटा तो है। जवाब, इंटरनेट पर सब पब्लिक है किड। पहली बार उसका दिल बैठा। वो फोन बंद कर बिस्तर पर लेटा, लेकिन आंखें न लगीं। सुबह उठा तो स्क्रिप्ट डिलीट करने की सोची, लेकिन डर गया। ग्रुप वाले कहते, तेरा आईपी ट्रैक है, भागना मत। अपराध बोध ने उसे खा लिया। पकड़े जाने का आईना, सच का सामना। जब साइबर टीम अमित दुबे घर पहुंची, आर्यन टूटकर बिखर गया। बेटा, क्यों किया ये सब? अमित ने पूछा। सिसकते हुए बोला, अंकल बस कोडिंग सीख रहा था। ग्रुप ने स्क्रिप्ट्स दी, कॉपी की। मुझे पता ही नहीं था कि ये फ्रॉड है, गैर कानूनी है। अमित ने कंधे पर हाथ रखा। तुम क्रिमिनल नहीं, शिकार हो। इंटरनेट ने यूज किया, लेकिन अब सीखो। माँ की गोद में रोते हुए आर्यन ने कबूल किया, माँ मैंने सोचा क्रिएटिव हो रहा हूँ। परिवार सदमे में डूबा। पिता ने कहा, बेटा जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन बिना समझे जहर मत पी। कोर्ट में जज ने नोटिस लिया, इरादा अपराधी नहीं, काउंसलिंग और कम्युनिटी सर्विस। आर्यन को एथिकल कोडिंग वर्कशॉप्स में भेजा गया। वहाँ पहली बार जाना, कोडिंग शक्ति है, लेकिन एथिक्स के बिना हथियार। नई दिशा, सबक जो जिंदगियां बदलेगा। आज आर्यन बड़ा हो रहा है। वो स्कूल क्लब में सेफ कोडिंग सिखाता, पुराने ग्रुप्स से कोसों दूर, सच्चे मेंटर्स के साथ। उसकी कहानी चेतावनी है, कोडिंग में इंटरेस्ट रखो, लेकिन सही स्रोत से। इंटरनेट जंगल है, बिना गाइड के मत भटको। माता पिता, टीचर्स, बच्चों को कोड सिखाओ, एथिक्स भी सिखाओ। आर्यन अब कहता, मैंने गलती की लेकिन बदली, अब दूसरों को बचाऊंगा। जिज्ञासा उड़ान है, गलत दिशा में गिरावट। सही रास्ता चुनो तो आसमान तुम्हारा। आर्यन की कहानी ने साइबर दुनिया को हिला दिया। एक 9 साल के बच्चे की जिज्ञासा ने साबित कर दिया कि साइबर सिक्योरिटी कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि हर घर, हर स्क्रीन की जिम्मेदारी है। ये केस सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के लिए सबक है। साइबर एक्सपर्ट्स इसे क्यूरियस किड बॉटनेट केस कहते हैं, जहां छोटी छोटी गलतियां बड़े फ्रॉड में बदल गईं। बिना निगरानी टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए जहर। सबसे बड़ा सबक, बच्चों को बिना निगरानी टेक्नोलॉजी देना घातक है। आर्यन के माता पिता ने लैपटॉप पढ़ाई के लिए दिया, लेकिन स्क्रीन टाइम चेक नहीं किया। रातें भर वो फोरम्स पर घूमा, मेंटर्स से जुड़ा जो गैंग्स के एजेंट थे। साइबर रिपोर्ट्स बताती हैं 60% बच्चों के साइबर इंसिडेंट्स अनसुपरवाइज्ड डिवाइसेस से होते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, लेकिन इंटरनेट जंगल। परिणाम, आर्यन का वाईफाई बॉटनेट का हब बन गया। अगर पेरेंट्स ने कुस्टोडियो जैसे टूल्स यूज किए होते या साप्ताहिक ऐप रिव्यू किया होता तो 500 डिवाइसेस प्रभावित न होते। सबक साफ, डिजिटल पेरेंटिंग शुरू करो। नियम बनाओ, डाउनलोड पेरेंट की मंजूरी से, चैट्स शेयर करो, स्क्रीन टाइम 2 घंटे। स्कूलों में साइबर क्लासेस अनिवार्य हों। जिज्ञासा को दिशा दो, वरना वो तबाही लाती है। ऐप डाउनलोड, परमिशन और सोर्स की कड़ी जांच। आर्यन ने फोरम से एपीके डाउनलोड किया। प्ले स्टोर पर फ्री फिल्टर लगता था। परमिशन मांगी गई, कैमरा, स्टोरेज, लोकेशन। उसने अलाउ कर दिया। गलती यही थी। हर ऐप पर सवाल करो, कैमरा क्यों, माइक क्यों। साइबर रूल, अनावश्यक परमिशन रिजेक्ट करो। सोर्स चेक न करना महंगा पड़ा। फेक एपीके मलिशियस था। एक्सपर्ट्स कहते हैं सिर्फ ऑफिशियल स्टोर, 4 से ज्यादा स्टार रेटिंग, लाखों डाउनलोड्स। डेवलपर वेरीफाई करो। आर्यन का केस साबित, एक फ्री ऐप लाखों का डेटा चुरा सकता है। आज से शुरू, हर डाउनलोड पर 30 सेकंड रुककर चेक करो। छोटी कमी, बड़े फ्रॉड का जन्म।
ऐप की एक छोटी कमी, वीक बैकएंड, ने सब उजाड़ दिया। कोर्ट में लूप होल से डेटा थर्ड पार्टी सर्वर पर बहा। 2 टेराबाइट चोरी कॉन्टैक्ट्स फिशिंग के लिए, फोटोज ब्लैकमेल के लिए। साइबर लॉ में ये स्नोबॉल इफेक्ट कहलाता है। छोटी क्रैक से बाढ़। डेवलपर्स के लिए API प्रोटेक्शन, एन्क्रिप्शन, रेट लिमिटिंग। यूजर्स, अपडेट रखो, VPN यूज करो। आर्यन ने दिखाया, एक बग पूरे नेटवर्क को गिरा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग प्लस कोडिंग, घातक कॉम्बो। एक्सपर्ट्स चेताते, सोशल इंजीनियरिंग प्लस कोडिंग सबसे खतरनाक हथियार। ग्रुप ने आर्यन को गुड किड कहकर ट्रस्ट जीता, फिर मलिशियस स्क्रिप्ट्स थमा दी। 90% अटैक्स ऐसे, भरोसा तोड़ो, एक्सप्लॉइट करो। सबक, अनजान मेंटर्स से दूर। एथिकल हैकिंग ट्राई हैक मी जैसे प्लेटफॉर्म्स से सीखो। आर्यन शिकार बना, लेकिन सबक दिया। अमल, परिवार, समाज के लिए एक्शन प्लान। अमित दुबे कहते, प्रिवेंशन ही क्योर। घर में फैमिली लिंक इंस्टॉल, नियम बनाओ। स्कूल साइबर एजुकेशन, ऐप डेवलपर्स OWASP गाइड फॉलो। सरकार स्ट्रिक्ट ऐप रूल्स। आर्यन आज अवेयरनेस सेशन चलाता, ये केस चीखता, सिक्योरिटी सबकी, आज से चेक करो, सिखाओ, बचाओ, डिजिटल दुनिया सुरक्षित बनेगी। तो दोस्तों, ये थी उस 9 साल के आर्यन की चौंकाने वाली कहानी। ऐप डाउनलोड, परमिशन और सोर्स की कड़ी जांच। आर्यन ने फोरम से APK डाउनलोड किया। प्ले स्टोर पर फ्री फिल्टर लगता था। परमिशन मांगी गई, कैमरा, स्टोरेज, लोकेशन। उसने अलाउ कर दिया। गलती यही थी। हर ऐप पर सवाल करो, कैमरा क्यों, माइक क्यों। साइबर रूल, अनावश्यक परमिशन रिजेक्ट करो। सोर्स चेक न करना महंगा पड़ा। फेक APK मलिशियस था। एक्सपर्ट्स कहते हैं, सिर्फ ऑफिशियल स्टोर, 4 से ज्यादा स्टार रेटिंग, लाखों डाउनलोड्स। डेवलपर वेरीफाई करो। आर्यन का केस साबित, एक फ्री ऐप लाखों का डेटा चुरा सकता है। आज से शुरू, हर डाउनलोड पर 30 सेकंड रुककर चेक करो। छोटी कमी, बड़े फ्रॉड का जन्म। ऐप की एक छोटी कमी, वीक बैकएंड, ने सब उजाड़ दिया। कोर्ट में लूप होल से डेटा थर्ड पार्टी सर्वर पर बहा। 2 टेराबाइट चोरी कॉन्टैक्ट्स फिशिंग के लिए, फोटोज ब्लैकमेल के लिए। साइबर लॉ में ये स्नोबॉल इफेक्ट कहलाता है। छोटी क्रैक से बाढ़। डेवलपर्स के लिए API प्रोटेक्शन, एन्क्रिप्शन, रेट लिमिटिंग। यूजर्स, अपडेट रखो, VPN यूज करो। आर्यन ने दिखाया, एक बग पूरे नेटवर्क को गिरा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग प्लस कोडिंग, घातक कॉम्बो। एक्सपर्ट्स चेताते, सोशल इंजीनियरिंग प्लस कोडिंग सबसे खतरनाक हथियार। ग्रुप ने आर्यन को गुड किड कहकर ट्रस्ट जीता, फिर मलिशियस स्क्रिप्ट्स थमा दी। 90% अटैक्स ऐसे, भरोसा तोड़ो, एक्सप्लॉइट करो। सबक, अनजान मेंटर्स से दूर। एथिकल हैकिंग ट्राई हैक मी जैसे प्लेटफॉर्म से सीखो। आर्यन शिकार बना, लेकिन सबक दिया। अमल, परिवार, समाज के लिए एक्शन प्लान। अमित दुबे कहते, प्रिवेंशन ही क्योर। घर में फैमिली लिंक इंस्टॉल, नियम बनाओ। स्कूल साइबर एजुकेशन, ऐप डेवलपर्स OWASP गाइड फॉलो। सरकार स्ट्रिक्ट ऐप रूल्स। आर्यन आज अवेयरनेस सेशन चलाता, ये केस चीखता, सिक्योरिटी सबकी, आज से चेक करो, सिखाओ, बचाओ, डिजिटल दुनिया सुरक्षित बनेगी। तो दोस्तों, ये थी उस 9 साल के आर्यन की चौंकाने वाली कहानी। देखिए, जब आर्यन सुबह उठता था तो माता पिता को खुशी होती, बेटा इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये जुनून गेम्स से निकलकर ऐप्स की गहराइयों में उतरेगा। उसे यूट्यूब के कोडिंग हैक्स वीडियोस भाते, 5 मिनट में गेम अनलॉक या ऐप क्रैक बिना जेल ब्रेक जैसे टाइटल्स उसकी नींद उड़ा देते। पहले तो वो सिर्फ गेम चीट्स ट्राई करता, कॉइन्स बढ़ाना, लाइव्स अनलिमिटेड करना। फिर एक दिन रेडिट जैसे फोरम पर किसी ने लिखा, ये स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करो, ऐप के सीक्रेट्स देखो। आर्यन ने वैसा ही किया। स्क्रीन पर डेटा की लाइंस उभरी, उसे लगा वो मैजिशियन बन गया। कोडिंग उसके लिए जादू थी, क्रिएशन थी। वो रातें जागता, गिटहब और डिस्कॉर्ड पर घूमता, सोचता मैं प्रो कोडर बनूंगा। इंटरनेट उसके लिए अनंत खेल का मैदान था, लेकिन वो मैदान खतरनाक था। एक कोडिंग कम्युनिटी ग्रुप में मेंटर ने मैसेज किया, किड ये एडवांस्ड स्क्रिप्ट ट्राई कर, तेरी उम्र में मैंने ऐसे लाखों ऐप्स क्रैक किए। आर्यन को पैसों की भूख नहीं, बस तारीफ चाहिए थी। सुपर जॉब ब्रो। वो मैसेजेस उसके लिए अवार्ड थे। वो स्क्रिप्ट्स कॉपी करता, बिना पढ़े, बिना टेस्ट किए। एक स्क्रिप्ट ऐप को मॉडिफाई कर देती, दूसरी बैकग्राउंड में डेटा भेजने लगती। उसे लगा ये क्रिएटिव प्रोग्रामिंग है, कोई गेम। उसने कभी नहीं सोचा कि ये स्क्रिप्ट्स मलिशियस हैं। 9 साल की उम्र में फ्रॉड,
प्राइवेसी ब्रेक या आईटी एक्ट सेक्शन 66 जैसे शब्द कौन समझता है। उसके लिए ये फन एक्सपेरिमेंट्स थे। ग्रुप वाले कहते, ये हमारा प्राइवेट टेस्ट सर्वर है, चिंता मत करो। आर्यन विश्वास कर लेता। उसके लैपटॉप पर स्क्रिप्ट्स का ढेर लग गया, कुछ गेम मॉड्स, कुछ ऐप टूल्स। वो लॉग्स चेक करता, 200 कनेक्शंस। गर्व से सीना चौड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर एक छोटी सी घंटी बजती। ये सब सही है ना? आर्यन को कभी सिखाया ही नहीं गया कि डिजिटल दुनिया में परमिशन सबसे बड़ा नियम है। स्कूल में साइबर सेफ्टी का एक लेक्चर भी नहीं। माता पिता व्यस्त, पापा ओवरटाइम, माँ घर संभालती। इंटरनेट उसका एकमात्र गुरु बन गया। ग्रुप वाले एथिकल हैकिंग का नाम लेते, लेकिन कोड देते जो डेटा चुराता। बच्चे का दिमाग सरल था, फर्क पकड़ ही नहीं पाया। वो सोचता, अगर सब कर रहे हैं तो गलत क्या। एक रात ग्रुप चैट में स्क्रीनशॉट आया, इस डेटा से 1 लाख कमाए। फोटोज, चैट्स सब बिक गए। आर्यन ने क्वेरी किया, लेकिन ये लोगों का निजी डेटा तो है। जवाब, इंटरनेट पर सब पब्लिक है। किड, पहली बार उसका दिल बैठा। वो फोन बंद कर बिस्तर पर लेटा, लेकिन आंखें न लगी। सुबह उठा तो स्क्रिप्ट डिलीट करने की सोची, लेकिन डर गया। ग्रुप वाले कहते, तेरा आईपी ट्रैक है, भागना मत। अपराध बोध ने उसे खा लिया। जब साइबर टीम अमित दुबे घर पहुंची, आर्यन टूटकर बिखर गया। बेटा, क्यों किया ये सब? अमित ने पूछा, सिसकते हुए बोला, अंकल, बस कोडिंग सीख रहा था। ग्रुप ने स्क्रिप्ट्स दी, कॉपी की। मुझे पता ही नहीं था कि ये फ्रॉड है, गैरकानूनी है। अमित ने कंधे पर हाथ रखा, तुम क्रिमिनल नहीं, शिकार हो। इंटरनेट ने यूज किया, लेकिन अब सीखो। माँ की गोद में रोते हुए आर्यन ने कबूल किया, माँ, मैंने सोचा क्रिएटिव हो रहा हूँ। परिवार सदमे में डूबा। पिता ने कहा, बेटा, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन बिना समझे जहर मत पीना। कोर्ट में जज ने नोटिस लिया, इरादा अपराधी नहीं, काउंसलिंग और कम्युनिटी सर्विस। आर्यन को एथिकल कोडिंग वर्कशॉप्स में भेजा गया। वहाँ पहली बार जाना, कोडिंग शक्ति है, लेकिन एथिक्स के बिना हथियार। आज आर्यन बड़ा हो रहा है। वो स्कूल क्लब में सेफ कोडिंग सिखाता, पुराने ग्रुप्स से कोसों दूर, सच्चे मेंटर्स के साथ। उसकी कहानी चेतावनी है, कोडिंग में इंटरेस्ट रखो, लेकिन सही स्रोत से। इंटरनेट जंगल है, बिना गाइड के मत भटको। माता पिता, टीचर्स, बच्चों को कोड सिखाओ, एथिक्स भी सिखाओ। आर्यन अब कहता, मैंने गलती की, लेकिन बदली। अब दूसरों को बचाऊंगा। जिज्ञासा उड़ान है, गलत दिशा में गिरावट। सही रास्ता चुनो तो आसमान तुम्हारा है। आर्यन की कहानी ने साइबर दुनिया को हिला दिया। एक 9 साल के बच्चे की जिज्ञासा ने साबित कर दिया कि साइबर सिक्योरिटी कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि हर घर, हर स्क्रीन की जिम्मेदारी है। ये केस सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के लिए सबक है। साइबर एक्सपर्ट्स इसे क्यूरियस किड बॉटनेट केस कहते हैं, जहां छोटी छोटी गलतियां बड़े फ्रॉड में बदल गई। सबसे बड़ा सबक, बच्चों को बिना निगरानी टेक्नोलॉजी देना घातक है। आर्यन के माता पिता ने लैपटॉप पढ़ाई के लिए दिया, लेकिन स्क्रीन टाइम चेक नहीं किया। रातें भर वो फोरम्स पर घूमा, मेंटर्स से जुड़ा जो गैंग्स के एजेंट थे। साइबर रिपोर्ट्स बताती हैं 60% बच्चों के साइबर इंसिडेंट्स अनसुपरवाइज्ड डिवाइसेस से होते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, लेकिन इंटरनेट जंगल। परिणाम, आर्यन का वाईफाई बॉटनेट का हब बन गया। अगर पेरेंट्स ने कुस्टोडियो जैसे टूल्स यूज किए होते या साप्ताहिक ऐप रिव्यू किया होता, तो 500 डिवाइसेस प्रभावित न होते। सबक साफ, डिजिटल पेरेंटिंग शुरू करो। नियम बनाओ, डाउनलोड पेरेंट की मंजूरी से, चैट्स शेयर करो, स्क्रीन टाइम 2 घंटे। स्कूलों में साइबर क्लासेस अनिवार्य हों, जिज्ञासा को दिशा दो, वरना वो तबाही लाती है। आर्यन ने फोरम से एपीके डाउनलोड किया, प्ले स्टोर पर फ्री फिल्टर लगता था। परमिशन मांगी गई, कैमरा, स्टोरेज, लोकेशन, उसने अलाउ कर दिया। गलती यही थी, हर ऐप पर सवाल करो, कैमरा क्यों, माइक क्यों, साइबर रूल। अनावश्यक परमिशन रिजेक्ट करो, सोर्स चेक न करना महंगा पड़ा। फेक एपीके मलिशियस था। एक्सपर्ट्स कहते हैं सिर्फ ऑफिशियल स्टोर, 4 से ज्यादा स्टार रेटिंग, लाखों डाउनलोड्स। डेवलपर वेरीफाई करो। आर्यन का केस साबित, एक फ्री ऐप लाखों का डेटा चुरा सकता है। आज से शुरू, हर डाउनलोड पर 30 सेकंड रुककर चेक करो। ऐप की एक छोटी कमी, वीक बैकएंड, ने सब उजाड़ दिया। कोर्ट में लूप होल से डेटा थर्ड पार्टी सर्वर पर बहा। 2 टेराबाइट चोरी कॉन्टैक्ट्स फिशिंग के लिए, फोटोज ब्लैकमेल के लिए। साइबर लॉ में ये स्नोबॉल इफेक्ट कहलाता है, छोटी क्रैक से बड़ा। डेवलपर्स के लिए एपीआई प्रोटेक्शन, एनक्रिप्शन, रेट लिमिटिंग। यूजर्स अपडेट रखो, वीपीएन यूज करो। आर्यन ने दिखाया
एक बग पूरे नेटवर्क को गिरा सकता है। एक्सपर्ट्स चेताते हैं, सोशल इंजीनियरिंग और कोडिंग जब साथ मिल जाए तो ये सबसे खतरनाक हथियार बन जाते हैं। ग्रुप ने आर्यन को गुड किड कहकर ट्रस्ट जीता, फिर मलिशियस स्क्रिप्ट्स थमा दी। 90% अटैक्स ऐसे ही होते हैं। भरोसा तोड़ो, एक्सप्लॉइट करो। सबक ये है, अनजान मेंटर्स से दूर रहो। एथिकल हैकिंग, ट्राई हैक मी जैसे प्लेटफॉर्म्स से सीखो। आर्यन शिकार बना, लेकिन सबक दिया। अमित दुबे कहते हैं, प्रिवेंशन ही क्योर। घर में फैमिली लिंक इंस्टॉल करो, नियम बनाओ। स्कूल में साइबर एजुकेशन होनी चाहिए। ऐप डेवलपर्स OWASP गाइड फॉलो करें। सरकार स्ट्रिक्ट ऐप रूल्स लागू करे। आर्यन आज अवेयरनेस सेशन चलाता है। ये केस चीखता है, सिक्योरिटी सबकी जिम्मेदारी है। आज से चेक करो, सिखाओ, बचाओ। डिजिटल दुनिया सुरक्षित बनेगी। तो दोस्तों, ये थी उस 9 साल के आर्यन की चौंकाने वाली कहानी। देखिए, जब आर्यन सुबह उठता था तो माता पिता को खुशी होती, बेटा इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये जुनून गेम्स से निकलकर ऐप्स की गहराइयों में उतरेगा। उसे यूट्यूब के कोडिंग हैक्स वीडियोस भाते, 5 मिनट में गेम अनलॉक या ऐप क्रैक बिना जेल ब्रेक जैसे टाइटल्स उसकी नींद उड़ा देते। पहले तो वो सिर्फ गेम चीट्स ट्राई करता, कॉइन्स बढ़ाना, लाइव्स अनलिमिटेड करना। फिर एक दिन रेडिट जैसे फोरम पर किसी ने लिखा, ये स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करो, ऐप के सीक्रेट्स देखो। आर्यन ने वैसा ही किया। स्क्रीन पर डेटा की लाइंस उभरी, उसे लगा वो मैजिशियन बन गया। कोडिंग उसके लिए जादू थी, क्रिएशन थी। वो रातें जागता, गिटहब और डिस्कॉर्ड पर घूमता, सोचता, मैं प्रो कोडर बनूंगा। इंटरनेट उसके लिए अनंत खेल का मैदान था, लेकिन वो मैदान खतरनाक था। एक कोडिंग कम्युनिटी ग्रुप में मेंटर ने मैसेज किया, किड, ये एडवांस्ड स्क्रिप्ट ट्राई कर। तेरी उम्र में मैंने ऐसे लाखों ऐप्स क्रैक किए। आर्यन को पैसों की भूख नहीं, बस तारीफ चाहिए थी। सुपर जॉब ब्रो। वो मैसेजेस उसके लिए अवार्ड थे। वो स्क्रिप्ट्स कॉपी करता, बिना पढ़े, बिना टेस्ट किए। एक स्क्रिप्ट ऐप को मॉडिफाई कर देती, दूसरी बैकग्राउंड में डेटा भेजने लगती। उसे लगा ये क्रिएटिव प्रोग्रामिंग है, कोई गेम। उसने कभी नहीं सोचा कि ये स्क्रिप्ट्स मलिशियस हैं। 9 साल की उम्र में फ्रॉड, प्राइवेसी ब्रेक या IT एक्ट सेक्शन 66 जैसे शब्द कौन समझता है। उसके लिए ये फन एक्सपेरिमेंट्स थे। ग्रुप वाले कहते, ये हमारा प्राइवेट टेस्ट सर्वर है, चिंता मत करो। आर्यन विश्वास कर लेता। उसके लैपटॉप पर स्क्रिप्ट्स का ढेर लग गया, कुछ गेम मॉड्स, कुछ ऐप टूल्स। वो लॉग्स चेक करता, 200 कनेक्शंस। गर्व से सीना चौड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर एक छोटी सी घंटी बजती, ये सब सही है ना? आर्यन को कभी सिखाया ही नहीं गया कि डिजिटल दुनिया में परमिशन सबसे बड़ा नियम है। स्कूल में साइबर सेफ्टी का एक लेक्चर भी नहीं। माता पिता व्यस्त, पापा ओवरटाइम, माँ घर संभालती। इंटरनेट उसका एकमात्र गुरु बन गया। ग्रुप वाले एथिकल हैकिंग का नाम लेते, लेकिन कोड देते जो डेटा चुराता। बच्चे का दिमाग सरल था, फर्क पकड़ ही नहीं पाया। वो सोचता, अगर सब कर रहे हैं तो गलत क्या? एक रात ग्रुप चैट में स्क्रीनशॉट आया, इस डेटा से 1 लाख कमाए। फोटोज, चैट्स सब बिक गए। आर्यन ने क्वेरी किया, लेकिन ये लोगों का निजी डेटा तो है? जवाब, इंटरनेट पर सब पब्लिक है किड। पहली बार उसका दिल बैठा। वो फोन बंद कर बिस्तर पर लेटा, लेकिन आंखें न लगीं। सुबह उठा तो स्क्रिप्ट डिलीट करने की सोची, लेकिन डर गया। ग्रुप वाले कहते, तेरा IP ट्रैक है, भागना मत। अपराध बोध ने उसे खा लिया। जब साइबर टीम अमित दुबे घर पहुंची, आर्यन टूटकर बिखर गया। बेटा, क्यों किया ये सब? अमित ने पूछा। सिसकते हुए बोला, अंकल, बस कोडिंग सीख रहा था। ग्रुप ने स्क्रिप्ट्स दी, कॉपी की। मुझे पता ही नहीं था कि ये फ्रॉड है, गैर कानूनी है। अमित ने कंधे पर हाथ रखा। तुम क्रिमिनल नहीं, शिकार हो। इंटरनेट ने यूज किया, लेकिन अब सीखो। माँ की गोद में रोते हुए आर्यन ने कबूल किया, माँ, मैंने सोचा क्रिएटिव हो रहा हूँ। परिवार सदमे में डूबा। पिता ने कहा, बेटा, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन बिना समझे जहर मत पियो। कोर्ट में जज ने नोटिस लिया, इरादा अपराधी नहीं। काउंसलिंग और कम्युनिटी सर्विस। आर्यन को एथिकल कोडिंग वर्कशॉप्स में भेजा गया। वहाँ पहली बार जाना, कोडिंग शक्ति है, लेकिन एथिक्स के बिना हथियार। आज आर्यन बड़ा हो रहा है। वो स्कूल क्लब में सेफ कोडिंग सिखाता, पुराने ग्रुप्स से कोसों दूर, सच्चे मेंटर्स के साथ। उसकी कहानी चेतावनी है, कोडिंग में इंटरेस्ट रखो, लेकिन सही स्रोत से। इंटरनेट जंगल है, बिना गाइड के मत भटको। माता पिता,
टीचर्स बच्चों को कोड सिखाओ, एथिक्स भी सिखाओ। आर्यन अब कहता, मैंने गलती की लेकिन बदली, अब दूसरों को बचाऊंगा। जिज्ञासा उड़ान है, गलत दिशा में गिरावट, सही रास्ता चुनो तो आसमान तुम्हारा। आर्यन की कहानी ने साइबर दुनिया को हिला दिया। एक 9 साल के बच्चे की जिज्ञासा ने साबित कर दिया कि साइबर सिक्योरिटी कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि हर घर, हर स्क्रीन की जिम्मेदारी है। ये केस सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के लिए सबक है। साइबर एक्सपर्ट्स इसे क्यूरियस किड बॉटनेट केस कहते हैं, जहां छोटी छोटी गलतियां बड़े फ्रॉड में बदल गईं। सबसे बड़ा सबक, बच्चों को बिना निगरानी टेक्नोलॉजी देना घातक है। आर्यन के माता पिता ने लैपटॉप पढ़ाई के लिए दिया, लेकिन स्क्रीन टाइम चेक नहीं किया। रातें भर वो फोरम्स पर घूमा, मेंटर्स से जुड़ा जो गैंग्स के एजेंट थे। साइबर रिपोर्ट्स बताती हैं 60% बच्चों के साइबर इंसिडेंट्स अनसुपरवाइज्ड डिवाइसेस से होते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, लेकिन इंटरनेट जंगल। परिणाम, आर्यन का वाईफाई बॉटनेट का हब बन गया। अगर पेरेंट्स ने कुस्टोडियो जैसे टूल्स यूज किए होते या साप्ताहिक ऐप रिव्यू किया होता तो 500 डिवाइसेस प्रभावित न होते। सबक साफ, डिजिटल पेरेंटिंग शुरू करो। नियम बनाओ, डाउनलोड पेरेंट की मंजूरी से, चैट्स शेयर करो, स्क्रीन टाइम 2 घंटे। स्कूलों में साइबर क्लासेस अनिवार्य हों। जिज्ञासा को दिशा दो, वरना वो तबाही लाती है। आर्यन ने फोरम से एपीके डाउनलोड, जिसने बस कोडिंग सीखने की जिज्ञासा में अनजाने में सैकड़ों परिवारों की प्राइवेसी चुरा ली। एक साधारण लैपटॉप, कुछ कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट्स और दूर कहीं साइबर गैंग्स का जाल। ये सब मिलकर बना एक ऐसा नेटवर्क जिसे सीनियर एक्सपर्ट अमित दुबे ने मात्र हफ्तों में क्रैक कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, आर्यन आज साइबर अवेयरनेस सिखाता है। उसकी गलती ने हमें ये सिखाया, बच्चों को बिना निगरानी टेक्नोलॉजी मत दो। हर ऐप की परमिशन और सोर्स चेक करो। छोटी सिक्योरिटी कमी बड़े फ्रॉड में बदल सकती है। और सोशल इंजीनियरिंग प्लस कोडिंग हार्ट्स आज का सबसे घातक हथियार। अभी से अमल में लाओ। अपने फोन पर पेरेंटल कंट्रोल ऑन करो। बच्चों से रोज पूछो, आज क्या डाउनलोड किया। अनजान ग्रुप्स और मेंटर्स से दूर रहो। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो दिल से लाइक दबाओ, ये हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। हर हफ्ते नई क्राइम स्टोरी मिस मत करना। कमेंट्स में बताओ, क्या आपके घर में भी ऐसे क्यूरियस किड्स हैं या आपका कोई साइबर एक्सपीरियंस। अगली वीडियो में एक ऐसा बैंक हीस्ट जहां चोरों ने खुद को सीसीटीवी पर लाइव कैद कर लिया। कमेंट्स में बताओ, क्या आपके घर में भी ऐसे क्यूरियस किड्स हैं या आपका कोई साइबर एक्सपीरियंस। अगली वीडियो में एक ऐसा बैंक हीस्ट जहां चोरों ने खुद को सीसीटीवी पर लाइव कैद कर लिया। तब तक सतर्क रहो, सेफ रहो। धन्यवाद। डार्क ट्रूथ्स 369 से। जय हिंद।